तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे आईसी एग्रीकल्चर बिहार बोर्ड का एग्रीकल्चर जो है बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे कि वनस्पतिक प्रवर्धन हो गया। ये बेसिक चीज़ें हैं। वनस्पतिक प्रवर्धन क्या होता है? वनस्पतिक प्रवर्धन पौधों में जनन की एक प्रक्रिया है जिसमें पौधे बिना बीज के अपने शरीर के अन्य भागों से अपने सदृश नए पौधों को जन्म देते हैं। यानी वनस्पतिक प्रवर्धन क्या हुआ? पौधों में जनन की एक प्रक्रिया है जिसमें पौधे बिना बीज के अन्य पौधे के अन्य भागों से जो है क्या होता है, जो पौधे के अन्य भागों से क्या होता है और पौधे बनते हैं, नए पौधे बनते हैं। यह एक लैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है यह, जिसे पादप प्रवर्धन या वनस्पतिक प्रवर्धन या कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। ये पौधे प्रकृति में प्रायः अपने आप ही अपने शरीर के जड़ भाग, तना भाग तथा पत्तियों से नया पौधा को जन्म देता है। कई पौधों में जिनमें वनस्पतिक प्रवर्धन की क्षमता होती है, जड़ से, तना से तथा पत्ती से पारंपरिक एवं वैज्ञानिक विधि से नए पौधों का विकास करते हैं। जो होता है जिन जिन पौधों में वनस्पतिक प्रवर्धन की क्षमता होता है उसमें क्या होता है, पारंपरिक एवं वैज्ञानिक विधि से नए पौधों का विकास करते हैं। जैसे गुलाब के तना में कलम बांधकर किया जाता है। आलू के टुकड़ों में काटकर खेती किया जाता है। आलू के टुकड़ों को आप देखिए होइएगा, आलू को काट कर उसका खेती किया जाता है। दाब लगाकर करके नया पौधा तैयार करते हैं तथा खेती करते हैं, दाब लगाकर भी करते हैं। अब पढ़ेंगे जैविक खाद। जैविक खाद क्या होता है? जैविक खाद कार्बनिक पदार्थ है जो पशु तथा पौधों के विघटन से तथा कुछ पशुओं एवं पक्षियों के मल से बनते हैं। जैविक खाद जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व मिलते हैं। जैविक खाद क्या हो गया? जो पशु तथा पौधों के विघटन से तथा कुछ पशुओं एवं पक्षियों के मल से मिलता है। पशु एवं पौधे जो होते हैं जो मर जाते हैं तो उसका विघटन होता है, तो उससे जो बनता है वो जैविक खाद बनता है तथा पशुओं एवं पक्षियों के मल से भी बनता है। जैविक खाद में सभी तरह के पोषक तत्व मिलते हैं। यह मिट्टी में मिलकर मिट्टी की जलधारण क्षमता को बढ़ाते हैं। मिट्टी को रंध्रयुक्त एवं भूरा भूरा रखता है, जिससे पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन भी मिलता है। इस प्रकार पौधों को जड़ों को जल, खनिज, लवण तथा ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जिसके कारण पौधे तेजी से बढ़ते हैं। मुख्य रूप से मिट्टी की बनावट को भी बनाए रखता है। उसके विपरीत उर्वरक हो गया, अकार्बनिक होता है। यह में किसी उर्वरक में किसी खास प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं, यानी किसी खास प्रकार की जो चीज़ चाहिए उसी का उर्वरक हम जो डालते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को ही डालेंगे। ये सभी अकार्बनिक पदार्थ है। पौधों को जिस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है वह उर्वरक मिट्टी में डाला जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने बोला अभी। लेकिन जैविक खाद मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने का क्षमता रखता है। अकार्बनिक पदार्थ के प्रयोग से पीएच प्रभावित होता है, जिससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति में ह्रास होता है। यानी अकार्बनिक खाद हमें यूज नहीं करना चाहिए, उससे हमें हानि होती है, लाभ नहीं होता है। तो जैविक खाद हमें उपयोग करना चाहिए जो जो पशु एवं पक्षियों के मल से बनता है। जैविक उर्वरक को अच्छा माना जाता है, तो हमें जैविक उर्वरक को ही प्रेफर करना चाहिए, जैविक उर्वरक को ही उपयोग करना चाहिए। अब पढ़ेंगे अम्लीय मृदा बनने के क्या क्या कारण है। अम्लीय मृदा बनने के निम्न कारण है। क्वार्ज, ग्रेनाइट एवं राइवेलाइट चट्टानों से बनी मृदा अम्लीय होती है। अधिक वर्षा होने के कारण मृदा के कुछ लवण के भस्म आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन जल के साथ घुलकर मृदा के निचले स्तर पर जाते हैं। के कारण सापेक्ष हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है और उस भूमि से गिर पर अम्लीयता बढ़ जाती है और अधिक मात्रा में अम्लीय मृदा में परिवर्तित हो जाता है। जीवाणु के द्वारा अपघटन की क्रिया में कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल बनते हैं, इससे अम्लीय मृदा बनता है। मृदा में ऑक्सीजन और अपचयन से मृदा अम्लीय हो जाते हैं। अपघटन से मृदा जो है क्या होता है, अम्लीय हो जाता है। यह मृदा के अम्लीय बनने के कारण जो तीनों हमने पढ़ाया है उसको आपको पढ़ के समझ लेना है और याद कर लेना है, ये पूछता है एग्जाम में। तो अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो 12th का एग्रीकल्चर पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।